Hello student, today's topic is making of the Indian Constitution. Last time we learned about what is the Constitution and what do the Constitution. Today we learn about the Indian Constitution. The Indian Constitution is largest constitution of the world, यानी कि जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़े संविधान माना जाता है। उसकी मेकिंग यानी कि उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉ अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो भारतीय जो संविधान है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ड्रॉ यानी कि बनाया गया था। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिफरेंस and was the tremendous experience of the people of India and Pakistan। जो भारत है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो उसका पार्टीशन यानी विभाजन किया गया था। बेसिस ऑफ रिलीजियंस यानी कि जो धर्म है, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किया गया और भारतीयों को दो भागों में विभाजित किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि दो कंट्री डेवलप हुई, एक भारत और दूसरी पाकिस्तान। द ब्रिटिश हैज लेफ्ट एट टू द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मर्ज विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। जो ब्रिटिश जो इंडिया थी यानी कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने इस तरीके का जो संविधान अंग्रेज़ शासक ने इस तरीके की व्यवस्था करी जिसमें प्रिंसली स्टेट जो राज्य प्रिंसली स्टेट थे यानी कि जिन पर राजाओं का शासन था, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो या तो भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रूप से अपना उनको मर्ज होने यानी कि मिलने का अधिकार दिया गया। यानी कि उनके पास ये अधिकार था कि वो या तो भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें और या अपना स्वतंत्र अलग देश का निर्माण करें। द मर्ज ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वाज ए डिफ़िकल्ट एंड अनकंटेन्ड टास्क। इन जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राज्य थे, जो रियासतें थीं, उन्हें मर्ज करना, उन्हें अपने में मिलाना एक डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत ही कठिन टास्क यानी कि एक चैलेंज के रूप में सामने आया। When the Constitution was written, the future of the country did not look as source as that does today। आज हम जो देखते हैं उसके आधार पर अगर हम देखें कि जब हमारा जो संविधान लिखा गया था तो जो देश है, देश का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में कुछ भी जानकारी उस समय नहीं मिलती थी। द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरीके से डेवलप किया गया उसके से रिलेटेड। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक एज ऑलरेडी एवलेट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो हम देखें तो हमारा जो संविधान है उसे बनने में हमारे पास एक मेजर एडवांटेज यानी कि हमारे पास एक एडवांटेज था कि जो भारतीय संविधान जो था उसे बनने में उससे हमने कुछ रूप से पहले से ही डिज़ाइन कर लिया था। यानी कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल था यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि भारत एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश के रूप में काम करेगा। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड इन 1931 जो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू और 8 जो अदर कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने भारतीय संविधान का ढांचा तैयार कर लिया था। एंड इन 1931 द रेजोल्यूशन ऑफ द कराची सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्राफ्ट ऑन द इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, यानी 1931 में जब
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक अधिवेशन कराची में हुआ, उस समय इस जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को प्रस्तुत किया गया। बोथ दीज डॉक्यूमेंट इंक्लूड फ्यूचर सच एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इन दोनों ही जो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज़ थे, उनमें जो कुछ ऐसे फीचर्स यानी कि कुछ ऐसी जो स्वरूप थे जिन्हें दोनों में ही अपनाया गया, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसका मतलब सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि सभी लोगों को जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत में सभी लोगों को मत देने का अधिकार होगा। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा। एंड द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम संख्या में, जिस धर्म के लोग कम संख्या में हैं, उनको भी प्रोटेक्ट यानी कि संरक्षण का अधिकार मिलेगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में इन सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। दिस बेसिस वैल्यू वर एक्सेप्ट बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट ऑन डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी यानी कि जो संविधान सभा थी, उससे बनने से पहले ही जो लीडर्स थे यानी कि जो नेता थे, उन्होंने इन सभी जो फीचर्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया था। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोड्यूस फ्रॉम कॉलोनाइज्ड लॉ लाइक ए गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। और यही कारण था कि जो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल यानी कि जो संस्थागत जो चीज़ें थी उनको अपनाया गया, और जो 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था इंडिया का, उससे भी इसमें कई चीज़ों को लिया गया। मैनी ऑफ आवर लीडर आर इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और कुछ जो हमारे नेता थे वो इम्प्रेस यानी कि उससे प्रभावित हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो फ्रांस की जो क्रांति थी उससे भी प्रभावित होकर हमने कुछ आइडियाज़ को वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी लिया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक इन ब्रिटिश, और जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी यानी कि जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसे अपनाया। एंड द बिल ऑफ राइट इन यूएस, और यूएस से हमने जो राइट्स यानी कि अधिकारों को अपनाया। तो अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीज़ों को अपनाकर और हमारे संविधान में मिलाना प्रारंभ किया।